हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक पाइथन और माई एसक्यूएल बेस्ड प्रोजेक्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन कनेक्ट द पाइथन विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक माई एसक्यूएल। हमने उसमें जो डिस्कस किया था माई एसक्यूएल के साथ में पाइथन की किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है और किस तरीके से हम अपने कोड के थ्रू डेटाबेस को क्रिएट करना, कोड के थ्रू ही डेटाबेस को एक्सेस करना, पाइथन कोड के थ्रू टेबल को क्रिएट करना और पाइथन कोड की हेल्प से ही फिर हमने वैल्यूज को इंसर्ट करना सीखा था। हाउ वी कैन इंसर्ट द वैल्यू इनटू द पाइथन टेबल एंड इन द एसक्यूएल टेबल। ओके। उसके बाद फिर हमने वहां पर सर्चिंग कैसे करते हैं और डिलीशन है हमारा और अपडेट वैल्यूज को किस तरीके से किया जाता है, यह हम अपने लास्ट वीडियो कनेक्टिविटी पाइथन विद माई एसक्यूएल वाले वीडियो में हम लोग ये कर चुके हैं। ओके। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक प्रोजेक्ट और शुरू से लेकर आखिर तक एंड तक आप अगर बने रहते हैं इस वीडियो के अंदर तो आपको जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड जो आपके वाइवा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज सारे आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ओके। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा अपने डेटाबेस में दिखा देता हूँ। देखो हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। हम अपना माई एसक्यूएल यानी कि जो आपका माई एसक्यूएल एप्लीकेशन है हम वहां पर एक बार भी बीच में प्रोजेक्ट में कहीं पर भी उसको हम एक्सेस या ओपन करके नहीं देखेंगे। एक बार जो कुछ भी होगा हमारा सिर्फ पाइथन कोड की ही हेल्प से होगा। आइदर वी हैव टू create the database, to use the database, to create the different tables, to enter the value into the tables और जितने भी ऑपरेशंस इसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारे हमारे पाइथन के कोड की हेल्प से ही होंगे। ओके। सबसे पहले मैं आपको अपना MySQL में दिखा देता हूं कि हम जो अपना यहाँ पर एक डेटाबेस जो क्रिएट करने वाले हैं वो डेटाबेस हमारा कौन सा है। दैट इज नोन एज द हॉस्पिटल डीबी। द नेम ऑफ द डेटाबेस इज द हॉस्पिटल डीबी। ओके। जरा इसको देख लेते हैं क्या ये हमारे MySQL में अभी प्रेजेंट है। लेट्स चेक विद द कमांड शो डेटाबेसेस। ओके। देखिए जब इसने यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पर शो की है तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हॉस्पिटल अंडर स्कोर डेबी देयर इज नो डेटाबेस। इस नेम का हमारे इस लिस्ट के अंदर इस डेटाबेस के अंदर हमारा कोई भी एसक्यूएल में कोई भी इस नाम का कोई भी एक भी डेटाबेस नहीं है। ओके। इसको एक्सप्लेन करने से पहले जरा इसकी वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट आई विल रन द कोड। कोड रन हो जाता है तो कोड को रन करने के बाद फिर कोड को मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा कैसे हमारे पास वर्किंग करते हैं। फर्स्ट आई रन दिस कोड। तो हमने कोड को रन किया। नाउ इट्स कनेक्ट विद द डेटाबेस नाउ। यस। अब हमारा जो हॉस्पिटल ये प्रोजेक्ट है हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें जो जो वर्किंग हो रही है हमारे पास, इसमें जो वर्किंग है बेसिकली और तीन डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें हॉस्पिटल का रिकॉर्ड इसमें मेंटेन किया जा रहा है, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, पेशेंट का रिकॉर्ड है। ओके। तो वी हैव अ थ्री डिफरेंट ऑपरेशंस इसके अंदर हम लोग ये परफॉर्म करने वाले हैं। Okay. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अपना एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं। नाउ आई हैव टू यूज और इनपुट चॉइस हमने यहाँ पर अपनी वन दी है। वन जैसी चॉइस दी है तो इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हॉस्पिटल के हैं हमारे पास। इसमें न्यू हॉस्पिटल वी कैन ऐड, अपडेट अप इफ वी वांट टू अपडेट डिटेल्स ऑफ द हॉस्पिटल, डिलीट sometime we require to delete a particular hospital, to search for the hospital, to display the hospital records. So there are the five different operations in the मेन्यू नंबर वन जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड है उसमें हमारे पास फाइव ऑपरेशन है। सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर एक अपना हॉस्पिटल रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। नाउ आई क्रिएट, सपोज आई गिव द आईडी इज 101 एंड सपोज, और उसके बाद फिर मैंने इसको कोई नेम दिया है अपना, सपोज द नेम इज अपना क्लिनिक। ठीक है। नाउ the number of beds are there, suppose there are the 400 beds. Okay, so this way we create a hospital with the capacity of the 400 beds. इसमें हम लोग दे रखे हैं सिर्फ तीन ऑप्शन दे रखे हैं। आप इस प्रोजेक्ट को और एलिब्रेट कर सकते हैं और उसमें आप जितनी इंफॉर्मेशन चाहे उसमें हमारे पास ये ऐड हो सकती है। ओके। नाउ
Now again I want to add one more record. हमने को यहाँ पर एक और रिकॉर्ड ऐड करने कर लेते हैं. सपोज एक हॉस्पिटल है 102 और इसमें हमने दे दिया है मैक्स हॉस्पिटल सपोज हॉस्पिटल. ओके. और इसमें बेड सपोज हमारे पास 500 बेड्स आर देयर. So we create the two hospitals in this database in this table. Now I want to display. Now हम क्या चेक कर लेते हैं, हम इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले हमारा रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ है. तो हॉस्पिटल में डिस्प्ले का जो ऑप्शन है, वी हैव द ऑप्शन नंबर ई. वंस आई चूज द ई, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग हमारे पास दो हॉस्पिटल, एक विद हॉस्पिटल आईडी के साथ 101, अपना क्लिनिक और बेड, दो हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर ये एक्सेस हमने कर लिया. ओके. सो दिस वे वी क्रिएट द टेबल भी हमारी इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है. अभी एक्सप्लेन करेंगे इसका कोड. अभी हम यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये आउटपुट हो गया. इफ आई वांट टू सर्च, अगर मुझे सर्च भी करना पड़े हॉस्पिटल को, सपोज सर्च करना है, द ऑप्शन फॉर द सर्च इज डी. मैंने यहाँ पर लिखा है डी ऑप्शन फॉर द सर्च. सपोज द हॉस्पिटल नंबर 101. यस, the hospital name is Apna Clinic and the number of beds are there 400. So we can also search the different hospital using the database. Okay. Now another working of this. Okay, I have to put the choice. Now we once again we have to run this code और उसको further हम यहाँ पर देखेंगे अपना एक जो डिलीशन वाला जो पोर्शन था इसके अंदर. नाउ आई पुट अ चॉइस सपोज 1 और एक और रिकॉर्ड इसमें हम फटाफट एक एंटर कर लेते हैं. ये हमने इनपुट किया है. सपोज 103 इज दिस. सपोज पंच क्लिनिक. सपोज पंच क्लिनिक इज any name of the hospital. Suppose the capacity of this is 50 beds. So we create the 3 data. Now I want to delete one of them from here. अब मुझे अगर एक को इसमें से डिलीट करना हो तो आई हैव टू गो द ऑप्शन, आई हैव टू चूज 3. नाउ विच आई वांट टू डिलीट 3 और 2 सपोज. I want to delete the hospital whose ID is 102. इसको मुझे डिलीट करना है. इस नाउ अभी हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर. यस, आई एम वेरी मच श्योर. हमने इसको यहाँ पर डिलीट किया है. ओके. नाउ वंस डिलीट द डेटा, वी हैव टू चेक वेदर दिस डेटा इज in the list or not. After deletion, it must not be in the table. Now after deletion हमको ये चेक करना है कि क्या हमारा जो हमने 102 को डिलीट किया है, क्या वो अभी हमारा टेबल के अंदर है या नहीं. हम इसको चेक कर सकते हैं. हम इसको चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्ले कराते हैं इसको. और जैसे हमने डिस्प्ले किया है तो आपने यहाँ पर डिस्प्ले में देखा है कि जो भी हमने डेटा अपना डिलीट किया था यहाँ पर 102, वो हमारा यहाँ से ये डिलीट हो चुका है. ओके. सो दिस इज द वे टू यूज द हॉस्पिटल. एक्चुअली जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, सर्च डिलीट डिस्प्ले का ऑप्शन हमारे पास ये था. नाउ सेकंड जो ऑप्शन है हमारे इसके अंदर डॉक्टर मैनेजमेंट का है कि इन दिस डॉक्टर मैनेजमेंट वी कैन create the record for the doctors, update the doctor details, delete the doctors, सर्च कर सकते हैं और उसके डिस्प्ले डॉक्टर्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जाता है. ओके. वन बाय वन इसको भी देख लेते हैं. फर्स्ट आई पिक अ चॉइस ए, हमने यहाँ पर चूज किया. नाउ आई हैव टू गिव द आईडी. सपोज 2001 इज द आईडी ऑफ द डॉक्टर. जनरेट हमने किया. सपोज देयर इज एनी नेम. सपोज अमित कुमार इज द नेम ऑफ द डॉक्टर. उसके बाद फिर हमने यहाँ पर हॉस्पिटल की आईडी दी है. सपोज 101 दिया है. और उसके बाद फिर हमने इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दी है. सपोज 2010-23 में इसने ज्वाइन किया है. उसके बाद स्पेशलिटी सपोज ये कार्डियो डिपार्टमेंट सपोज. और उसके बाद इनकी सैलरी सपोज हमने यहाँ पर ये सैलरी कुछ अमाउंट सैलरी का दे दिया है. नाउ एक्सपीरियंस सपोज इट्स अ 15 ईयर एक्सपीरियंस. जैसे हमने इसको एंटर किया कि ये रिकॉर्ड भी हमारा इनपुट हो गया. नाउ आई वांट टू कुछ अनदर रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड और भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं. हमने दूसरा रिकॉर्ड अपना ऐड किया है. सपोज आईडी इज 3000. हमने दूसरी आईडी 3000 दी है. राहुल Singh is any doctor suppose. Okay.
हॉस्पिटल आईडी सपोज 103 हमने इनको दिए, और उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग सपोज 2023 10 और 12 सपोज एनी डेट, स्पेशलिटी सपोज प्रेडिक्शन में हमने इसको दिया स्पेशलिटी, सपोज द सैलरी सपोज डेसिमल सैलरी, सो एंड द एक्सपीरियंस इज सपोज 19, जो भी दे देते हैं। नाउ दिस वे वी क्रिएट द टू रिकॉर्ड्स इन दिस डॉक्टर्स टेबल। अब जरा मैं इसको जो डिस्प्ले करना चाहता हूं, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले दिस रिकॉर्ड, सपोज चॉइस इज 3 ई, मैंने यहाँ पे इनपुट किया है। अब जैसे हमने इनपुट किया तो वी हैव सीन दैट देयर द टू रिकॉर्ड्स आर देयर, हमने यहाँ पर दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स को अपना ये क्रिएट ही कर लिया। ओके, फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग को हम कोड की हेल्प से यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं दोबारा भी जाकर। अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है कि डेटाबेस के अंदर हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रॉपरली फीड अप हो रही है या नहीं हो रही है, वो हमारा यहाँ पर ये मोटिव है। ये फॉर्मेटिंग वाला पार्ट है, फॉर्मेटिंग पार्ट को हम दोबारा भी देख सकते हैं इसके अंदर। नाउ अब अगर मुझे किसी डॉक्टर की डिटेल्स को अपडेट करना हो, सपोज आई वांट टू, सेकंड ऑप्शन हमने डिस्प्ले देख लिया, एक हमने ऐड करने का देख लिया है। नाउ आई वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड, सपोज मैंने यहाँ बी इनपुट किया, माय चॉइस इज बी, अपडेट रिकॉर्ड। नाउ अब किस डॉक्टर की अपडेट करना है मुझे, सपोज 2001 को जिसकी आईडी है उसके रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है। नाउ वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस टू अपडेट व्हाट एवर यू वांट टू अपडेट, आइदर यू वांट टू चेंज द डॉक्टर्स नेम, हॉस्पिटल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्पेशलिटी और सैलरी और द एक्सपीरियंस। आप जिस भी इंफॉर्मेशन को इसमें चेंज करना चाहते हो, यू हैव टू पिक फ्रॉम देयर। सपोज मुझे यहां से इसकी नेम मुझे सपोज चेंज करना है, ठीक है। नाउ आई वांट टू चेंज द नेम, सपोज 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 अमन कुमार करना है इसको, ठीक है। पहले हमारा क्या था नाम, देख लेते हैं, ये सॉरी पहले अमित कुमार था। नाउ आई वांट टू चेंज द नेम दिस विद द अमन कुमार। जैसे हमने इसको इनपुट किया है कि डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। ओके, अब हम इस वाले मेनू से अगर हम आगे भी कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं, कोई और रिकॉर्ड इसकी आईडी को चेंज करना हो या डिपार्टमेंट चेंज करना हो तो वो भी चेंज हो सकती है। नाउ आई वांट टू चेंज द सैलरी आल्सो। नाउ एंटर द सैलरी अमाउंट, सपोज 350 हमने ये इनपुट दे दिया, ये भी रिकॉर्ड हमारा इनपुट हो गया। नाउ आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम देयर। हमने जैसे एग्जिट किया तो हमने यहाँ पर देखा कि नाउ अमन कुमार हो गया हमारे पास नेम, और सैलरी इसकी कितनी हो गई, दिस वन। अगर प्रीवियसली रिकॉर्ड में देखते हो तो इनकी सैलरी थी, ये रिकॉर्ड था और ये था, दोनों वैल्यूज हमारे यहाँ पर इजीली तरीके से क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। यानी कि आप हर एक कॉलम की वैल्यू को इंडिविजुअली जाके आप अपडेट कर सकते हो इस वाले केस के अंदर, इस वाले सिनेरियो में अगर आपको करना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डॉक्टर मॉड्यूल में अंदर भी हमारे पास क्या बचा है, एक बचा है इसके अंदर सर्चिंग का ऑप्शन, और देख लेते हैं, देन वी डू विद द डिलीशन। सर्चिंग जब हमने किया है, चॉइस दी है अपनी डी। अब हुज रिकॉर्ड आई वांट टू सर्च, सपोज 2001 का जो रिकॉर्ड है वही मुझे सर्च करना है। बस जैसे हमने सर्च किया तो इट्स गिव द डिटेल्स, डॉक्टर्स नेम, हॉस्पिटल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दिस एंड इट ऑल्सो गिव द हॉस्पिटल नेम, अपना क्लिनिक। देखो हमने जब रिकॉर्ड को इनपुट कराया था, आप देख लीजिए रिकॉर्ड का जो हमने यहाँ पे इनपुट कराया, जब हमने रिकॉर्ड इसमें नहीं, जब हमने रिकॉर्ड्स को इनपुट कराया था तो उसमें जो हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स की जो टेबल है, उस टेबल के अंदर हॉस्पिटल नहीं है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि वी आर ऑल्सो एबल टू फैच द क्लिनिक। अब जो आईडी मैच करके हमने यहाँ पे डेटा को, हॉस्पिटल का भी इसका रिकॉर्ड यहां से हमने ये फैच कर लिया। ओके, तो ये अपना क्लिनिक के डॉक्टर है और ये हमारे पास डिपार्टमेंट, सारी डिटेल्स आप यहां से सर्च भी कर सकते हो। सो दिस इज द मेन्यू फॉर द डॉक्टर्स डिटेल्स, हम यहाँ पर अपना इसको ये यूज कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर की वी कैन ऑल्सो मैनेज द पेशेंट रिकॉर्ड ऑल्सो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं इसके अंदर, ए बी सी एंड डी फॉर द एग्जिट। सपोज आई वांट टू क्रिएट द न्यू पेशेंट, मुझे क्रिएट करना है। सपोज हमने इसकी आईडी दे दी है, हमारे पास आईडी 10 इज द आईडी फॉर द पेशेंट आईडी। सपोज और या सेइंग is any patient name, suppose female, and the age suppose any 35, and the address suppose Delhi. Okay, now the contact number, you can give any contact number, any value to it, whatever you want to give, you can give the any value, 1 2 3 4, any value we have to give, it's a contact number. Or then the recommendation, suppose cardio is the recommendation. ओके,
अब हमने जैसे एंटर किया, डेटा हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर इनपुट हो गया है। अगर मैं इसको ही यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास क्या होगा कि कंप्लीटली ये रिकॉर्ड देखो डिस्प्ले में आ गया ऑटोमेटिक, जैसे हमने किया है। तो और ये आईडी एंड ऑल द डिटेल्स आर देयर। नाउ सपोज कि इसकी कुछ और डिटेल्स को अगर मुझे यहाँ पर चेक करना हो, जैसे शो हो गया। अब सपोज कि मुझे डिटेल्स यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं, देन भी डिस्चार्ज भी करेंगे पेशेंट को यहाँ से ही। एक और हमने ऐड कर लेते हैं जिसकी आईडी है 1020, रेहान सपोज, मेल, एंड द एज इज सपोज 30, and the address suppose Kalkaji, and the contact number suppose this is any contact number. Okay, whatever the value is there, this is any contact number. और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। ओके, और एंटर किया है इसको, डेटा हमारे पास ये भी सक्सेसफुली यहाँ पर इनपुट हो गया। अगर देखेंगे तो वी हैव अ 2 रिकॉर्ड इन द टेबल। देख लो, दोनों रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर शो ये हो रहे हैं। ओके, now after the addition to the patient, now I want to delete the particular record। अगर मुझे डिलीट करना हो तो किस तरीके से चूज करेंगे। मैंने यहाँ पेशेंट की डिटेल्स को चूज किया है। आई हैव टू पिक द ऑप्शन सी। नाउ आई हैव टू there the name is Rehan, enter the name who's want to डिस्चार्ज। रेहान को हमको डिस्चार्ज करना है। जैसे हमने एंटर किया है कि यस रेहान इज देयर, डू यू वांट टू डिस्चार्ज, यस बिल पे कर दिया। जैसे हमने इसको किया है कि यहाँ से एक मैसेज मिल गया कि डिस्चार्ज हो गया पेशेंट। अगर हम इसकी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, नाउ आई वांट टू गो टू द पेशेंट डिटेल्स, और इसमें से अगर हमने इसको शो किया तो टेबल में हमको अब यहाँ पर ये रेहान की इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर ये नहीं मिलेंगी। सो ये क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, डॉक्टर मैनेजमेंट, पेशेंट मैनेजमेंट, ऐड करना, रिमूव करना, सर्च करना, जो बेसिक ऑपरेशन है किस तरीके से हम इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा इसके कोड को भी देख लेते हैं एक बार, इसकी कोडिंग किस तरीके से है, क्या क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट मेथड्स को हर एक पॉइंट पे यूज किया गया है। कोशिश की गई है कि एक सिर्फ प्रैक्टिकल के पर्पज से आपको बनाया गया प्रोजेक्ट। डिफरेंट वेज हैं एक इंसर्ट करने के, क्रिएट करने के। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी कुछ होगा इसके अंदर, वो आपका सिर्फ और सिर्फ पाइथन बेस्ड होगा। हमारे पास कहीं भी कोई भी चीज, कोई भी हम एसक्यूएल को ओपन भी नहीं करने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी सिस्टम पे जाके, जहां पर माई एसक्यूएल आपको इंस्टॉल्ड है, पाइथन है, आप इसको डायरेक्ट जाके रन कर सकते हो। नो नीड टू एक्सेस द माई एसक्यूएल, उसको ओपन करना फिजिकली, फिर ओपन करके उसमें डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना और वहां से इंसर्ट करना, वो हमको कुछ नहीं करना। सब कुछ पाइथन कोड से हमारा हो रहा है। देखो, सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है। लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस भी किया है। सबसे पहले हमारे पास कनेक्ट है, एंड कनेक्ट के अंदर दिस द यूजर, दिस द रूट है हमारे पास, जो माई एसक्यूएल का यूजर है आपका, एंड दिस द पासवर्ड ऑफ द माई एसक्यूएल। ओके, और इसके बाद फिर हमने अपने कर्सर को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और यहां से ही फिर हमने अपनी एक डेटाबेस को क्रिएट किया है। जो डेटाबेस हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल डीबी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ये हर चीज हमारी माई एसक्यूएल में क्रिएटेड हो चुकी है। अगर आप लोगों के लिए मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, सिर्फ मैं दिखाने के पॉइंट्स पर्पज से बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैंने अपना ये एसक्यूएल स्टार्ट किया है और दोबारा से अपनी कमांड, देखो पहले हमने जो स्टार्ट किया था वीडियो, शो डेटाबेसेस किए तो हॉस्पिटल अंडरस्कोर डीबी डेटाबेस इसमें नहीं था, लेकिन अब आपको इसके अंदर हॉस्पिटल अंडरस्कोर डीबी आपको मिल जाएगा। वो आपके पास यहाँ पर है, देख लीजिए, हॉस्पिटल, यानी कि हमारे पास क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको यहां से यूज कर लेता हूं, यूज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अंडरस्कोर डीबी, मैं सिर्फ इसको इसीलिए बता रहा हूं कि जो इसमें जो टेबल्स हैं वो आपको सब नजर आ जाएंगी। शो टेबल्स, देखिए तीनों, डॉक्टर, हॉस्पिटल, पेशेंट, तीनों ही टेबल हमारे इसके अंदर है। अगर किसी भी टेबल की आपको डिटेल देखनी है, यहां से भी देख सकते हो। सिलेक्ट हमने किया है स्टार फ्रॉम सपोज हॉस्पिटल। आप देख रहे हो इसमें 2 हॉस्पिटल्स के अभी भी इसमें ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो किया गया है वो हमारा डायरेक्टली पाइथन से किया है, और एक्सेस किसको हमने, डेटाबेस को कर रहे हैं।
यही हमारे पास बेसिकली इसका मोटिव भी है प्रोजेक्ट का, इसके अंदर कनेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो यही सारा का सारा ये कंसेप्ट भी है। तो हमने यहाँ पर अपनी सिंपल कमांड लगाई है क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट किया है, और यहाँ पर ही फिर हमने इसको यूज भी कर लिया है, जो आप जानते हैं कि विदाउट एक्सेसिंग द डेटाबेस वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस एनीथिंग। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास तीन डिफरेंट, आप अगर यहाँ पर देखते हो कि इस वाले केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर थ्री डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट किया गया है। नंबर वन टेबल इज क्रिएटिंग द हॉस्पिटल टेबल, हमने यहाँ पर अपनी हॉस्पिटल टेबल को क्रिएट किया है। नंबर टू जो टेबल यहाँ पर जो क्रिएट हुई है वो टेबल हमारे पास कौन सी है, नंबर टू टेबल इज नोन एज द डॉक्टर टेबल। अनदर टेबल जो हमारे पास है डॉक्टर टेबल है, ये डॉक्टर टेबल को क्रिएट किया गया है। ठीक है। उसके बाद फिर जो हमने यहाँ पर जो क्रिएट किया है, अगर आप देखते हो इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट टेबल है। दिस इज नोन एज द पेशेंट टेबल। हमने यहाँ पर इसको अपना पेशेंट टेबल को डिक्लेयर किया है, जिसमें कि पेशेंट आईडी, नेम, सेक्स, एज, एड्रेस, फोन नंबर, डॉक्टर रिकमेंडेशन, ये फील्ड हमने यहाँ पर अपने टेबल्स के अंदर ले रखे। ओके। नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ चॉइस, हमारे पास हमने यहाँ अपनी चॉइसेस दे रखी है। कि चॉइस से पहले मैं आपको जरा इसका मेन मेनू भी प्रोग्राम का दिखा देता हूँ। हमारा जो मेन मेनू है प्रोग्राम का, जो आपका जंप करके जाएगा ऊपर, वो आपका मेन मेन्यू है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स का, डॉक्टर्स का, पेशेंट का। दिस इज द मेन मेन्यू। और हमारे पास चॉइसेस 1 2 3 और 4 है। और उसके बाद जैसे ही किया जाएगा हम अपने सिलेक्शन वाले फंक्शन में चले जाएंगे, जहां पर हमारे पास सारी सारी ये वर्किंग है। अब इसमें हमारे पास चॉइस वन है। चॉइस वन बेसिकली यूज टू क्रिएट द, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा हॉस्पिटल से रिगार्डिंग है, जिसमें हम लोगों ने हॉस्पिटल को, न्यू हॉस्पिटल ऐड करना, एग्जिस्टिंग को अपडेट करना, डिलीट करना, सर्च करना और डिस्प्ले करना, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे इसके अंदर ये यूज यहाँ पर ये हो रहे हैं। ओके। नाउ चॉइस 1 to this एंड दिस सारे चॉइसेस हैं। अब जरा इनके, और सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास इसमें सेम हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है, जो डॉक्टर्स के लिए टेक, वही 5 ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास है। सिंपल हमने अपना स्विच केस का यूज किया है, सॉरी इफ एल्स का यूज किया है। केसेस जो मैच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास चल रहा है बेसिक्स में। ओके। थर्ड है हमारे पास फॉर द पेशेंट रिकॉर्ड, ये पेशेंट के न्यू एड न्यू पेशेंट, शो एंड डिस्चार्ज एंड ऑल। तो ये क्या था हमारे पास मेन्यू था, इसके अंदर जो हमारे पास जो मेन्यू ड्रिवन किस तरीके से हो रहा है। नाउ लेट डिस्कस द सम फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, किस तरीके से हमारे पास ये वर्किंग यहाँ पर कर रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे हमने यहाँ पे फंक्शन ले रखा है इंसर्ट वन। दिस इज द फंक्शन टू इंसर्ट द हॉस्पिटल रिकॉर्ड। ये किसके लिए, ये फंक्शन हमारा हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराने के लिए। हमने यहाँ पर एच आई डी, एच नेम, बेड ये लिए, और देन भी रन द एसक्यूएल इंसर्ट कमांड को यहाँ पर रन किया। देखो इस प्रोजेक्ट में जो मैंने यूज किया है इंसर्ट को दो तरीके से यूज किया है। बाय यूजिंग द वैल्यूज में हम, जिसमें कि अपने बता रहे हैं कि डिफाइन कर रहे हैं विद द परसेंटेज कौन सी हमारी वैल्यूज किस टाइप की जा रही है। सेकंड मैंने यूज किया है इसके अंदर प्लेस होल्डर, दैट इज क्वाइट इजी एंड सिंपलर वे टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द टेबल, उसका यूज किया है। अभी जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तो यूज किया गया सिंपल इंसर्ट। देखो एसक्यूएल कमांड है इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये तीन फील्ड है हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल आईडी, हॉस्पिटल नेम और हॉस्पिटल बेड। ये तीन हमारे पास किसकी है, ये आपका आईडी का है, ये आपका नेम का है, और ये हमारे पास बेड काउंट है। अगर टेबल आपने ऊपर से ध्यान दिया हो तो हमने आईडी को डिक्लेयर कर रखा था एज ए इंटीजर, तो परसेंटेज ऑफ डी डिनोट द इंटीजर, याद रखना इसके अंदर। परसेंटेज एस डिनोट फॉर द स्ट्रिंग, हमने इसको वैरचर डिक्लेयर कर रखा था। एंड दिस इज फॉर अगेन दिस इज एज अ इंटीजर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर, क्योंकि अगर इस मेथड का आप यूज करते हो तो यू हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप विच टाइप ऑफ द वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू द कॉलम्स। इस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू जा रही है, इसमें किस क्या जा रही है, ये आपको यहाँ पर डिफाइंड बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अपनी कर्सर की हेल्प से अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया है। क्वेरी आपकी प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रही है, सिस्टम हमारा ये रन कर रहा है, हमने ऑलरेडी इसको ही देख चुके हैं। ओके। ये था हमारे पास इसके अंदर स्टेप नंबर 1 की हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। उसके बाद फिर डिस्प्ले का कंसेप्ट आया, हाउ टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड। हमने यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सिलेक्ट स्टार का यूज किया है। दिस विल फेच ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द हॉस्पिटल टेबल। जितनी भी रोज हैं वो सारी सारी रोज हमारे पास फैच करेगी, करती है एसक्यूएल कमांड, एज वी नो दैट। हमने इसको वेरिएबल एसक्यूएल के अंदर इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है, मतलब इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द एग्जीक्यूट फंक्शन हमने इस कमांड को रन किया। जब रन किया तो जो एक रिजल्ट सेट आपका बनाया, कर्सर है हमारे पास। कर्सर क्या करता है, कर्सर मेक द रिजल्ट सेट। जो क्वेरी से जितनी भी रोज आती है वो आपके
दैट्स नोन एज रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट इसने बनाया और वन बाय वन और इट फेच, और इसमें से अब जो रिजल्ट सेट बना उसमें से ये फंक्शन क्या करता है, इट फेचेस ऑल द रोज, जितनी रोज है सारी सारी हमारी रोज किसमें, इसमें आ गई, हमने इसको वन बाय वन यहाँ पर ये फैच कर लिया। ठीक है। अब अगर आप तुम लिस्ट की फॉर्म में है हमारे पास, तो फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपके पास हॉस्पिटल की एच आई डी सपोज है, उसके बाद एच नेम है यहाँ पर, और फिर हमारे पास ये काउंट है। तो फर्स्ट वन इज एच आई डी, नेम और काउंट आपको मिल रहे हैं, और फिर हमने इसको ये इसी मेथड के साथ में इसको ये प्रिंट भी कर दिया। ओके, सो दिस इज द वे टू गेट और टू डिस्प्ले द कंटेंट फ्रॉम द टू गेट द कंटेंट फ्रॉम द एसक्यूएल टेबल, उसको हमने यहाँ फैच करके डिस्प्ले भी कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर हमने इसके अंदर क्या किया है, देख लीजिए, अपडेट, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड। एक्चुअली जो अपडेट है इसके अंदर अगर आप देखते हो तो हमने जो अपडेट ले रखा है इसमें दो तरीके से अपडेट करा है। एक अपडेट कराया है विद द हॉस्पिटल नेम, और एक हमने कराया इसके अंदर नंबर ऑफ बेड्स। अब जिसको भी अपडेट करना चाहते हैं, हॉस्पिटल को करना चाहते हैं, हॉस्पिटल का नेम आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नंबर ऑफ बेड्स आप चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था ना पिछले एग्जांपल के अंदर, अपडेट के अंदर हाउ टू अपडेट द स्टूडेंट्स, सॉरी, डॉक्टर्स की डिटेल्स, जिसमें आपके सारे के सारे फील्ड्स में ओपन थे टू अपडेट। सेम हमारे पास इसके अंदर भी हम अपने चाहे हॉस्पिटल का नेम अपडेट करना हो, चाहे इस ये वाली कमांड हमारे पास क्या कर रही है, चाहे इसके अंदर हम लोग अपना बेड काउंट को अपडेट करना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है। ओके, अब अगर किसी ने देखो चॉइस वन हमने यहाँ पर दे रखी है, टू इफ वांट टू अपडेट द ओनली द हॉस्पिटल नेम, चॉइस टू फॉर टू अपडेट द नंबर ऑफ द बेड्स। अगर यूजर ने वन इनपुट किया है तो यहाँ पर सिंपल एसक्यूएल की अपडेट कमांड है, अपडेट हॉस्पिटल सेट। अब क्या करना है, न्यू वैल्यू आपने यहाँ पर सेट की है, और हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, प्लेस होल्डर का यूज किया है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद किसको चेंज करना है, जो भी हम वहां से अपनी आईडी को पास कराएंगे उसकी डिटेल्स को ये यहाँ पर ये अपडेट कर देगा। मैं इसको भी आपको आपको इस कोड को मैं रन करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से अपडेट कर रहा है। देख लीजिए इसको, एक सेकेंड, जस्ट व्हेन आई रन दिस कोड, जब मैंने इसको रन, एक मिनट। ओके, नाउ आई रन दिस कोड, जब हमने इसको रन किया है, यहाँ पर वन दिया इनपुट और वन टू अपडेट ना, तो ए मैंने यहाँ पर दिया है, वन टू अपडेट, नो नो, आई हैव गिवन द रॉन्ग चॉइस। नाउ क्रिएट अ वन मोर हॉस्पिटल, सपोज वन हमने यहाँ पर दे दिया है, सपोज पोलो दे दिया है यहाँ पर एक बेड, सपोज यहाँ पर 600 बेड्स कैपेसिटी है, एंटर कर दिया। नाउ आई वांट टू अपडेट द हॉस्पिटल। अब मुझे अपडेट करना है रिकॉर्ड को, किसके रिकॉर्ड को अपडेट करना है, सपोज की 10, अभी हमने क्या किया, 103 के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो इसको अगर मुझे यहाँ पर अपडेट करना, अब देखो चॉइसेस हमारे पास है, हॉस्पिटल नेम और नंबर। सपोज हमने यहाँ पर वन दिया है, आई वांट टू चेंज द नेम। नेम हमने यहाँ पर दिया है ए एम, ठीक है, नेम हमने चेंज कर दिया है हॉस्पिटल का। ओके, नाउ वंस आई रन अगेन, और अगर मैं इसमें से डिस्प्ले करूं सारी इंफॉर्मेशन को, तो देखोगे हॉस्पिटल का नेम हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ये चेंज हो गया। तो दिस इज द वे, जो मैक्स था आपका, मैक्स AMER हॉस्पिटल हो गया। ओके, सो दिस इज द वे टू अपडेट द हॉस्पिटल। आप अगर अपडेट करना है अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, अगर नंबर ऑफ बेड्स अगर मुझे अपडेट करना हो 103 के, सपोज कि यहां पर मुझे 103 है हमारे पास, अपडेट बी, एंटर योर चॉइस, बी हमने यहां पर दिया है, और 103 हमारे पास है, और इसके नंबर ऑफ बेड्स मुझे अपडेट करने हैं। सपोज इसको मुझे 300 करना है, हमने 50 दिया था ना। अब अगर मैं इसको अपडेट करूं, यहां से डिस्प्ले करूं, सॉरी, अगर मैंने यहां से इसको डिस्प्ले किया है, तो देखेंगे जो हमारे पास जो बेड था, ये अभी हमने इसको 50 दिया था, अभी कितना हो गया है ये 300 बेड्स हो गए। तो दिस इज द वे टू अपडेट द वैल्यू। इस तरीके से हमारे पास क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को अगर आपको अपडेट करना हो तो वैल्यूज अपडेट हो। तो ये क्या फंक्शन था हमारा, कंप्लीट अपडेट का सिंपल फंक्शन है। अपडेट कमांड यहां पर चल रही है, अपडेट हॉस्पिटल
सेट हॉस्पिटल नेम, प्लेस होल्डर का यूज। देखो प्लेस होल्डर होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेस होल्डर, जरा इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो प्लेस होल्डर की जब वर्किंग आती है तो दिस द ब्लैंक, देखो आइदर यू कैन पुट हियर 0 और 1, और ब्लैंक भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब हम फॉर्मेट में से देखो, इसमें और जो हमने पीछे जो अपने परसेंटेज एस परसेंटेज डी का जो मेथड यूज करता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें हमको ये नहीं बताना होता है कि ये किस टाइप की ऑटोमेटिक ये फॉर्मेटिंग करता है फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि अगर इसमें आप यहां पर देखते हो तो जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो आपकी इस फर्स्ट में इनिशियलाइज हो जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू आपके सेकंड में इनिशियलाइज हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास ये कमांड ये एग्जीक्यूट कर जाती है। बहुत ही सिंपलेस्ट वे टू, चाहे इंसर्ट करना हो चाहे मैच करना हो, आप प्लेस होल्डर का यहाँ पर आप हर एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर जहां भी माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी है उसको इजी तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, अब आफ्टर द हॉस्पिटल हमारे पास सेम, अब ऑलमोस्ट सारी सारी वर्किंग किस तरीके सेम वर्किंग ही है इसके अंदर, डिफरेंट नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, जिसके अंदर हम अपना डिटेल्स को डिलीट करना, सर्च करना। डिलीट करने के लिए आप भाई यू हैव टू इनपुट द आईडी। आईडी आपकी जो भी यहाँ से मैच कर जाएगी। देखो ये अभी दूसरा मेथड है यहाँ पर ये मैच कराने का, यहाँ प्लेस होल्डर का नहीं है। हमने क्या किया है कि हॉस्पिटल आईडी को हम परसेंटेज, आईडी आपके इंट है, अब मुझे बताना पड़ा कि ये वाली वैल्यू हमारी कैसी है, टेम्प जो वैल्यू लिया इट्स इंटीजर, मैच कर जाएगी, ये हमारे पास क्या कर जाएगा, रिकॉर्ड यहाँ से ये डिलीट कर जाएगा। तो दिस इज सिंपल वे टू डिलीट द रिकॉर्ड। उसके बाद सर्चिंग तो एज वी नो, हमने अपने लास्ट वीडियो में सर्चिंग को बहुत डिटेल में पढ़ा भी था। यहाँ पर हम लोग जिसको भी सर्च करना चाहते हैं वो हमको यहाँ से मिलेगी। सपोज दिस इज द हॉस्पिटल नंबर, हॉस्पिटल आईडी जिसको मुझे सर्च करना है डेटाबेस टेबल के अंदर है या नहीं है। उसके लिए फिर हमने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर हॉस्पिटल आईडी, जो भी ये आईडी एच आई डी आपकी क्या ये मैच कर रही है। देखो दो डिफरेंट मैचेस हैं, दो डिफरेंट केसेस हैं, यहाँ पर देख लो। एक हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज आपका परसेंटेज स्ट्रिंग मेथड से लगाया था, दिस इज स्ट्रिंग मेथड, और दूसरा हमने प्लेस होल्डर मेथड से लगाया था। आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल है, दोनों मेथड से हमारे वर्किंग है, किसी भी मेथड से आप वैल्यू को इंसर्ट या मैच करा सकते हो उसके अंदर। ओके, ये जो भी कंडीशन आपके यहाँ मैच कर जाएगी वो रिकॉर्ड आपको फैच कर जाएंगे, और 1 बाय 1 जो रो हमारे पास के अंदर क्या करेगी, इसमें प्रिंट कर देगी। रो के आपके पास जो 1 बाय 1 कॉलम्स है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। ओके, सो ये क्या था हमारे पास, दिस द वे टू इनपुट और डिस्प्ले, उसके बाद फिर सर्च, फिर अपडेट आपके पास हो गया। ये हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग था। अब ये देखो बाकी जितने हमारे पास दोनों मेन्यू बचते हैं हमारे पास, चाहे वो डॉक्टर्स वाला हो या फिर वो आपका पेशेंट वाला हो, ऑलमोस्ट देखो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारी वर्किंग सेम होती है, कंसेप्ट आपके पास सेम होते हैं। इंसर्ट करने का तरीका आपका सेम है, सर्च करने का तरीका आपका सेम है, डिलीशन करने का तरीका सेम है, डिस्प्ले करने का तरीका सेम है, वो आपका कहीं भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि देखो इंसर्ट जैसे हमने ऊपर भी किया था, सेम वे में हमने यहाँ पर देखो इंसर्ट कर रहे हैं, सेम आपकी क्वेरी आपके पास विद द हेल्प ऑफ प्लेस होल्डर चल रही है। यानी कि अब इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर देख लो। इस वाले केस में हमने ये जो हमारी टेबल है 7 डिफरेंट फील्ड है, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, हॉस्पिटल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्पेशलिस्टिटी, और इसके बाद सैलरी है एंड एक्सपीरियंस। तो ये हमारे पास क्या, दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स हैं हमारे पास जो ऑलरेडी हमारी टेबल है डॉक्टर्स टेबल, उसमें आपकी 7 फील्ड्स हैं। अब हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू डॉक्टर टेबल वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज है जो आपके पास डीआईडी आएगी, ये फर्स्ट प्लेस होल्डर में जाएगी, इस जगह जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे यहाँ गई, ये वैल्यू आपके पास इधर आ गई है, डीओजे आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हुआ है, स्पेशलाइजेशन आपका ये है, आपके पास सैलरी आपके पास ये है, और एक्सपीरियंस हमारे पास ये हो गया। तो दिस इज द वे टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। सिंपल वे है, बहुत ही इजी तरीका होता है इसको इंसर्ट करने का। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। डिस्प्ले करने का जो तरीका हमारे पास था थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट यूज किया गया है, इसको आप रो के फॉर्म में बनाने की कोशिश की गई है। आप चाहे तो आप लिस्ट का भी आपके एक तरीका, आपको डिस्प्लेइंग द कंटेंट यूजिंग द, हमने लिस्ट सीखा ऊपर, लिस्ट के बाद फिर हमारे पास ये आ रहा है बाय यूजिंग द सिंपल मेथड प्रिंट के थ्रू है। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, मैंने स्टार्टिंग बताया था डिफरेंट बेस से हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट इसके प्रोग्राम के पोर्शन किए। नेक्स्ट में हम लोगों ने यूज किया डिक्शनरी का, किस तरीके से अपने डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहा है, डिस्प्ले सिंपल आप इस तरीके से कर, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप चाहते तो यहाँ पर रो को रेल सेट को प्रिंट कर सकते थे, वो भी आपको यहाँ पर रन कर जाएगा। जो हमने सीखा ना लास्ट वाले वीडियोस के अंदर, हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कोई भी मेथड कोई भी तरीका आप यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हो।
देन द अपडेट, अपडेट हमारा सेम है जैसा अभी हमने हॉस्पिटल्स को अपडेट किया था, वहां पर हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस थे टू अपडेट द हॉस्पिटल नेम, और दूसरा ऑप्शन था कि हमारे पास टू काउंट, जो बेड काउंट था उसको अपडेट करने का। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हमारे पास देयर आर 6 डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर टू अपडेट। हम यहाँ पर अपना जो अपडेट, डॉक्टर का नेम, हॉस्पिटल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्पेशलिटी, सैलरी, एक्सपीरियंस, कुछ भी यहाँ पर हम अपना ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में हमने इसको कोड को भी रन करके देखा था। देखो, अपडेट करने के तरीके आपके पास 6 के 6 तरीके सेम है। एक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सारे के सारे सिर्फ वहां पर जो वेयर कंडीशन है उसमें सिर्फ आपका चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वहां पर आपके पास आईडी आपकी जिसकी मैच करेगी, उसका सिर्फ सेट में जाकर ये यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। एक देखो, यहाँ हमने चेंज किया आईडी को, हम नेम देर आईडी, देन फिर हमने ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग डेट। तो इस तरीके से अपडेट करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर फटाफट, कि देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखते हो कि मुझे क्या चेंज करना है। सपोज कि डॉक्टर के स्पेलिंग एरर आ गया, कुछ आ गया, उसको मुझे अपडेट करना है, तो हमने यहाँ पे एंटर द नेम कराया डॉक्टर का, जो मुझे अपडेटेड नेम लेना है वो वाला, जो चेंज करना है वो नेम मुझे इंसर्ट कराया। सिंपल एसक्यूएल कमांड है, अपडेट डॉक्टर सेट डॉक्टर नेम, और प्लेस होल्डर का अगेन हमने यूज किया है। इस वाले प्लेस होल्डर के अंदर ये वाली वैल्यू जाएगी और इस वाले के अंदर आपके पास ये वाली वैल्यू जाएगी। ये चीज आप नोट कर लीजिए। ऑर्डर आपके पास जो प्लेस होल्डर का होता है, ये वाला सपोज ये प्लेस होल्डर से डॉट, जो फॉर्मेट जब हम लगाते हैं तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है फर्स्ट प्लेस होल्डर में जाती है, सेकंड वाली। और अगर आपको इसको रीऑर्डरिंग करनी हो तो आप यहाँ 1 और यहाँ 0 कर देंगे, तब ये वाली वैल्यू आपकी इसकी जाएगी। तो आपके इसके ना इंडेक्सिंग हो जाती है 0 1 की तरह, तो 1 वाला पहले यहाँ जाएगा, 0 पोजिशन वाला आपका ये भी जाएगा। ये भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम एंड द सिचुएशन। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि अपने इसके अंदर यहाँ हमने अपना सिंपल अपडेट कमांड लगाई है, टेबल का नेम डॉक्टर है, सेट किया है। क्योंकि नेम मुझे चेंज करना है तो ये कॉलम का नेम है, याद रखना, दिस इज द कॉलम नेम, टेबल कॉलम नेम है हमारा। एज इट इज यूज करना, टी कॉल नेम है हमारे पास, एज इट इज हमको यूज करना है जो हमारे डेटाबेस के अंदर डिफाइंड है। अब ये वाली वैल्यू जो हमको यहाँ से मिली है, ये डी नेम, ये वाला वैल्यू, इसको अपडेट कर दे किसको, जिसकी आईडी हमने यहाँ पर इनपुट कराई है, ठीक है। जिस आईडी को, जो मुझे ऊपर से मिलेगी आईडी ना, जिस आईडी को मुझे चेंज करना है वो हमको यहां से मिलेगी, और हमने इसको फिर एग्जीक्यूट कर दी कमांड दिस वे। और याद रखना, चाहे आपके पास डिलीट हो, चाहे वो आपका इंसर्ट हो, और फिर आपका इसमें अपडेट हो, कमिट करना मत भूलना। कमिट नहीं करेंगे तो डेटाबेस हमारा अपडेट नहीं होगा टेबल के अंदर, रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल वे टू अपडेट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। बहुत इजीएस्ट वे है, सिंपल वे है, इसको हम आराम से इसके अंदर जाकर ही अपडेट कर सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस हमारे इसी तरीके से हैं। जिसको भी चेंज करना है, जिस सपोज हॉस्पिटल का नेम चेंज करना है तो हमने यहाँ पर हॉस्पिटल को नेम यहाँ पर इनपुट कर दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करनी थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने यहाँ पर दे दिए। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप जितने चाहें उतने ऑप्शंस यहाँ पर ये दे सकते हो टू अपडेट। मैंने यहाँ सारे के सारे ऑप्शंस आपको इसमें ये बता रखे हैं, ठीक है। सर्च जो भी ऊपर देखे हैं, सिंपल वे था हमारे पास सर्चिंग करने का, दिस इज सेलेक्ट स्टार। यहाँ पर हमने एक यूज किया डॉक्टर डॉट स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि वी वांट टू एक्सेस ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल डॉक्टर, और सिलेक्ट स्टार भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। यहाँ थोड़ा मैंने नया करने बताने की कोशिश की कि ऐसा भी हम अपने टेबल के अंदर ये लिख सकते हैं कि अगर जैसे होता है ना कि मल्टीपल रेफरेंस वाली जो टेबल्स होती हैं, उसमें आपके पास सारी डिटेल एक टेबल से लेनी है, दूसरी से कोई पर्टिकुलर कॉलम लेना है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। डॉक्टर डॉट स्टार का मतलब क्या है कि ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम अपना इसको ये यूज ही कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब 1 बाय 1 रो है हमारे पास। फर्स्ट पर आपके पास नेम था, सेकंड पर हॉस्पिटल है, थर्ड पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फोर्थ पर स्पेशलिटी था, सैलरी है। तो जो ऑर्डर आपका जो टेबल का है वही आपको यहाँ पर ये फॉलो करना है। 0th पोजीशन के ऊपर हमारी आईडी थी, हम क्योंकि आईडी से इसको जब सर्च ही करा रहे तो उसको हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले में नहीं लिया है। ओके, सो दिस इज द वे टू सर्च द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। और ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि देखो डॉक्टर वाली टेबल के अंदर हॉस्पिटल का नेम नहीं था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द हॉस्पिटल वेयर हॉस्पिटल आईडी जो हमारे किससे मैच कर जाए, जो हमने यहाँ से फैच किया आईडी, अगर उससे मैच करेगी तो हॉस्पिटल का नेम डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा अलग डिफरेंट करने की भी कोशिश की इस प्रोजेक्ट के अंदर कि हाउ वी कैन एक्सेस द डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द डिफरेंट टेबल्स। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को ये फैच ये कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, ये था हमारे पास इसके अंदर। अब
और डॉक्टर्स के रिगार्डिंग सेम, जैसे अभी हमने डिलीट किया था अपने हॉस्पिटल्स को, सेम आपके पास कंसेप्ट है डॉक्टर्स की डिटेल्स को डिलीट करने। ओके, सो इट्स अबाउट द सेकंड मेन्यू जो था डॉक्टर्स रिकॉर्ड, वो था। थर्ड है हमारे पास इंसर्ट थ्री, बेसिकली इट इज दिस मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू फ्रॉम फॉर द पेशेंट ओनली। अब यहाँ पर हम लोग पेशेंट की डिटेल्स दे रहे हैं, पेशेंट आईडी, नेम, सेक्स, एज, एड्रेस, कॉन्टेक्ट एंड द रिकमेंडेशन, डॉक्टर रिकमेंडेशन। इंसर्ट अभी जो हमने ऊपर सीखा है सेम वे में हमने यहाँ पर इसको इंसर्ट करा है, एग्जीक्यूट कमाई करा है, और डेटा हमारा इसमें इंसर्ट हो गया। ये आपके पास जो मैंने बताया था ना कि डिफरेंट बेस भी हमने यहाँ पर यूज किए डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट को। यहाँ पर हमने एक जिप फंक्शन का यूज किया। जिप इज अ फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट द डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ द डिक्ट फंक्शन। जो डिक्शनरी का जो वीडियोस है उसमें बहुत डिटेल्ड में इस फंक्शन को वहां पर बताया गया है। ठीक है, जो पाइथन क्लास 11th का जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो है रिगार्डिंग द डिक्शनरी, उसमें इसको बताया गया है कि फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, की होता है, ये वैल्यूज होती है। वैल्यूज हमारे पास जनरेट हो रही है बाय द आइटरेटर। हमने इसको क्या बनाया, कर्सर को एक आइटरेटर बना दिया है। इसकी हेल्प से हमारे पास क्या हो रहा है कि लिस्ट आपके पास क्रिएट हो रही है, वो हमारे वी में आ रही है, और ये हमारे पास कीज है। ठीक है, और उसमें हमारे पास ये वैल्यूज इनिशियलाइज कर रही है। मैं जरा इस मेन्यू को आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये डिस्प्ले हमारा, और दूसरे तरीके से डिस्प्ले, डिस्प्ले, हाँ ये रहा। डिस्प्ले में भी देखो आपके पास ये कंसेप्ट है। मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूँ अभी आपको किस तरीके से हो रहा है। तो लास्ट मेन्यू है हमारे पास ये। वंस वी रन दिस कोड, पेशेंट में गए हम लोग, पेशेंट में आई वांट टू शो द रिकॉर्ड बी, देख लीजिए सारे सारे जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, करंटली एक ही रिकॉर्ड रह गया है। देखो नेम आ रहा है, आई हैव टू चेक दिस डिटेल्स। ओके, शो है हमारे पास। ओके, तो हमने इसको भी किल किया है। ओके, चेक कर लेंगे इसको। वैसे इशू नहीं है, सच कोई इशू इसके अंदर टेबल में हमारे पास। फैचिंग में देखना पड़ेगा कि कीज हमारे पास प्रॉपर है, सारी कीज हैं या नहीं है। एक्चुअली देखो यहाँ पर डिस्प्ले में क्या है कि पहले हमारे पास एक आ रहा है नेम, सेक्स, दिस। अब इसमें एक की हमारी क्या है, इसमें ये मिसिंग है। वो की हमारे पास क्या है, POID यहाँ पर मिसिंग थी। इस वजह से डिस्प्ले के अंदर भी आउटपुट थोड़ा सा अटपटा रहा था। यहाँ पर हमने अपनी एक की को और मेंशन कर दिया। लेट्स, अब हम जब इस कोड को यहाँ पर रन करेंगे तो आपको आई होप सो ये प्रॉपर ये रन ये करके आपको दिखाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको रन किया है। अगेन डिटेल्स ऑफ द पेशेंट की डिटेल्स ली हैं, शो करना चाहते हैं, शो द रिजल्ट। अब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप देख लीजिए। वहां पर क्या था कि हमने जो कीज थी ना उसमें कीज कम थी, इस वजह से आपके पास वो आगे पीछे हो गए थे। तो ये क्या है हमारे पास ही, दिस इज द वे टू डिस्प्ले द कंटेंट यूजिंग द डिक्शनरी। से भी हम ऐसा कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, और इसके लिए हमने यूज किया यहाँ पर जिप फंक्शन का यूज किया। जिप इज द फंक्शन विच इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट द डिक्शनरी। याद रखना, जिप से डिक्शनरी भी क्रिएट होती है, इसमें दो पैरामीटर पास होते हैं। फर्स्ट होता है लिस्ट ऑफ द कीज, और सेकेंड होता है आपके पास लिस्ट ऑफ द वैल्यू। लिस्ट ऑफ द वैल्यू हमारे यहाँ से क्रिएट हो रही है, वो हमारे पास ही प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने इसमें, इस बी की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपना यहाँ पर जो क्रिएट किया जा रहा है डिक्शनरी को भी की हेल्प से हमने डेटा को डिस्प्ले किया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिलीशन का था। दिस इज द सेम अगेन डिलीशन आपके पास। फर्स्ट वी हैव टू मैच। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट यूज किया स्ट्रिंग मेथड का। तो यहाँ पर जब मैचिंग के 3 मेथड यूज किए गए, एक प्लेस होल्डर का यूज किया है, सिंपल वेरिएबल का यूज किया है, सिंपल स्ट्रिंग का यूज किया। तो आप जिस भी मेथड से कंफर्टेबल है टू गेट द वैल्यू, टू मैच द वैल्यू, आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको भी डिलीशन के लिए भी सेम कोड है, और ये फिर हमारा मेन मेन्यू है इसके अंदर, जो हमारे पास ये मेन मेन्यू था। सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हम चाहें तो इसको और ज्यादा बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोड ऑलमोस्ट सारे के सारे इसके अंदर ऐसे ही होने वाले हैं, और ऐसे ही इसके अंदर ये कोड रहते हैं। ओके, ठीक है, आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वर्किंग हमारे पास प्रोजेक्ट की कैसे होती है, प्रोजेक्ट को कैसे हम अपना क्रिएट करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको जो लास्ट वीडियो जो सेंड किया गया है, जिस कनेक्टिव वीडियो पाइथन विद माई एसक्यूएल, जो सर मैंने उसमें भी बताया था कि वही सारे के सारे स्टेप्स हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, वही सारे स्टेप्स हमारे हर एक पाइथन माई एसक्यूएल से कनेक्टेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे यूज होते हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, तो ये प्रोजेक्ट भी आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट भी नहीं है।
सिंपल 3-4 एसक्यूएल आपको आना चाहिए, एसक्यूएल की कमांड्स आपको रन करनी आनी चाहिए, और एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज। बाकी सिंपल पाइथन का यूज है, बहुत ज्यादा पाइथन इसमें डिफिकल्ट वाला भी यूज नहीं हो रहा है। ओके। इस प्रोजेक्ट का जो लिंक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, रन कर सकते हो और इसको समझ सकते हो, और इसका यूज करके अपने जो ईयर एंड बोर्ड प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन के लिए जो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स फॉर द क्लास 12th, वो इस प्रोजेक्ट की हेल्प ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। Around 22 projects are also available on learnpythonforcbsc.com, www.learnpythonforcbsc.com। इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से आप अपना चेक करके देख कर वहां से आप हेल्प आउट कर सकते हो अपने आप को। Okay, now thanks for watching this video. If you have any doubt regarding the project, regarding the coding or the Python, you can go to the comment section, वहाँ जाए और अपने doubts को पूछ सकते हैं। Whenever I will free, I will try to give you answer. Thanks once again. Thanks for watching for this video. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।